गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज मैंने सोचा कि वैसे तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको कई बार कि आंखें खुलते ही मेरा ओसीडी जो है कि हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, वो कैसे मुझे डिस्टर्ब करता है और फिर मुझसे रुका नहीं जाता। चाहे मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो, कुछ भी हो, फिर मुझे करना ही पड़ता है और कोई और उस चीज़ को ध्यान भी नहीं रखता। मैं दिखाती हूँ आपको। ये अभी मैं अपने बिस्तर से उठी हूँ, अभी मैंने बिस्तर भी ठीक नहीं किया है। वो दिया कल जो पैकेट्स वापस लेके आई है वो कल शाम से ऐसे ही पड़े हैं। दिया जबकि सुबह आ चुकी है, नहीं उठाएगा कोई यहाँ से, ये मुझे ही उठाने पड़ेंगे। देन बाहर निकलते ही ये देखो, सबसे पहला बाल्टी। एक्चुअली बाथरूम छोटा है ना, तो हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस है, उसको वहीं रखना पड़ता है। ये साहब यहाँ रख के अपना जो मुँह हाथ धोते हैं, सब करते हैं, उसके बाद वापस नहीं जाता। और ये सेमी कल नहाया था शाम को, तो ये मैले कपड़े, ये देखो मैले कपड़े इसके अंदर नहीं डालते, अभी डालती हूँ। और ये देखो, ये दिया ने ब्रश लिया है, एक समृद्ध ने लेना है, एक मेरा है, तो मैंने तो अभी खाली नहीं किया। बट ये देखो, ये यहाँ पड़ा है डस्टबिन, ये यहाँ डस्टबिन पड़ा है, बट ये पैकेट यहाँ छूटा जाएगा। और ये समृद्ध भी यही करेगा, मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, डस्टबिन तक मैं डालूँगी। अभी विंडो नहीं खुली है, देखो। और ये है हमारा ड्राइंग रूम। सी, ये दिया बैग एक और लेके आई है, जो ये मैले कपड़ों का, ये खाली करूँगी। और ये साहब ने सुबह स्वेटर उतारा है, जो कि एज दोबारा पहनने का है, तो यहाँ टांगना है। ये सबसे पहले मेरा काम है ये पूरा सोफ़ा ठीक करना। वो चप्पल तक नहीं उठाएंगे, वो वहाँ डालनी है सामने रैक में। सिर्फ इतना, बस इतना। अब ये सारा मैं ठीक करती हूँ, पहले मैं चाय रखती हूँ। अब ये देखो किचन, आज वो सुबह कर गई है बर्तन, बट ये कल शाम के बर्तन भी धुले हुए हैं और आज सुबह के भी धुले हैं। बट एक भी बर्तन किसी और ने उठा के इधर से उधर नहीं किया होगा, ये भी मैं ही करूँगी। मर रही हूँ, जी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पर ये सब काम मेरे हैं। तो पहले चाय रखती हूँ, चाय सिम पे रख के, और सोफ़ा ठीक करती हूँ। ये हो गया, अभी दोनों को अंदर भेजा है, लूना कोको को, और ये किया है। फ़िलहाल आधा घंटा बर्बाद हो जाता है इसको करने में। अभी लूना ने तो दूध पी लिया, फिर बदतमीज़ इसका भी पी ली थी, वो अंदर चला गया। तो ये अभी चाय उबलेगी, बर्तन बाद में संभालूंगी, पहले मैं ब्रश करती हूँ। अच्छा, डस्टबिन में थैली भी नहीं लगी हुई। किचन भी संभाल दी, और अभी मेरी चाय उबल रही है। ये रोज़ का होता है कि जितनी देर मेरी चाय उबलती है उतनी देर में मैं अपने 2-3 काम निपटाती हूँ। और मेरी ना अब आदत बन चुकी है, मैं एक वक्त में 2-3 काम इकट्ठे करती हूँ ताकि मेरा टाइम बच सके। आदत सी हो गई है। अब बस ये लेके चलते हैं चाय। अब तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। चाय हो, खाना हो, ये चीज़ें मुझे आराम से बैठ के चाहिए, उसके बीच में मैं उठूँगी नहीं। बस ये रखते हैं, फिर अंदर का कमरा साफ़ करना रह जाएगा। बाहर का तो हो गया है ना, किचन भी हो गई और ये भी हो गया। अंदर का कमरा बाद में। चलो मैं तसल्ली से चाय पीती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। शुरू किया है, मिक्स कलर में थोड़ा सा ऊन है वाइट का अलग से स्पेयर, और कुछ ये टुकड़े भी हैं।
और आ गया एक पार्सल। ये पार्सल क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये है हैंड टॉवल्स। एक्चुअली मैं अब तक मीशो से 3-4 तरह के हैंड टॉवल्स मंगवा चुकी हूँ। मुझे वॉश बेसिन के लिए चाहिए, तो वहाँ पर और किचन के उधर मैंने 2 टांग रखे हैं जो कि हमेशा ही कम पड़ते हैं। साइज़ ठीक नहीं मिल रहा मुझे, जो साइज़ मुझे प्रॉपर चाहिए ना वो साइज़ नहीं मिल रहा। 4 बार वापस भेज चुकी हूँ, अब ये 5वीं बार आया। लेट्स सी ये कैसा निकलता है। ये साइज़ मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और इससे बड़ा चाहिए था। इतना और होता ना तो मज़ा आ जाता, बट ये भी ठीक है। अब तक जितने आए हैं ना उसमें ये मुझे सही लगे हैं, तो इसी के मैं और सोच रही हूँ मंगा लूँगी। अभी एक सेट मैंने और मंगवा रखा है, वो भी आ जाए फिर मैं सेलेक्ट करूँगी कि ये रखना है कि वो रखना है। बट अब तक जितने मंगवाए थे ना उनसे वो इतने इतने आ रहे थे, इतने छोटे छोटे, वो जो प्रॉपर फेस टॉवल होते हैं ना वो आ रहे थे। बट ये वॉश बेसिन के लिए मुझे ठीक है। बट हाँ, मुझे यहाँ पर लूप लगाने पड़ेंगे टांगने के लिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, मुझे टॉवल में कट मारना पड़ता है इनको हुक करने के लिए। मेरे पास वो वाला स्टैंड नहीं है, मतलब वो लगाने की जगह नहीं है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो ये ठीक लग रहा है तो पतला पर सॉफ्ट है, अच्छा है। और मुझे ना लाइट कलर से बड़ी एलर्जी है, क्योंकि हाथ तो पोंछते हैं ना जब, तो एक ही कोने से सब हाथ पोंछते रहते हैं। ये एक कोना ऐसे काला हो जाएगा ना दोनों साइड का, ये इतना कोना ऐसे काला हो जाता है ना, मुझे समझ नहीं आता यार, यहाँ से क्यों पोंछो, यहाँ से भी पोंछो, यहाँ से भी पोंछो। तो ये चीज़ें सिखाई थोड़ी जा सकती हैं। अब मैं इसको रख रही हूँ, लेट्स सी दूसरा वाला भी आ जाए, शायद आज ही आ जाएगा, वो भी शिप हो चुका है। तो वो वाला आ जाए, फिर उसका साइज़ और उसका कलर वगैरह देख के तब मैं ये रखूँगी या वो रखूँगी, वो डिसाइड करूँगी। चालू कर दी है। अभी नॉर्मल कपड़े ही डाले हैं, वुलन ज़्यादा थी नहीं। जो धुले हुए थे वो सुखा दिए, सूखे हुए उतार लिए, कमरा ठीक कर दिया। वो तो भैया अब जब तक कुछ रखने की जगह नहीं होती तो ये ऐसे ही रहेंगे। और अभी वनीता का फ़ोन आया कि वो सफाई करने नहीं आएगी, तो मेरा एक काम बढ़ गया है। चाहे मैं खाली पोछा पोछा लगाऊं, बट मुझे करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा मेहनत ना करते हुए मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, सब्जियाँ निकाल ली हैं, तो मैं चावल भी निकाल लिया। मैं पुलाव बना देती हूँ, शाम तक की छुट्टी हो जाएगी दिया के जाने तक की। उसके बाद फिर देखूँगी, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो बनाऊँगी, नहीं तो इसी से काम चला लेंगे माँ बेटा। मैंने पुलाव और ये दूध का पतीला खाली किया, इसमें आटा गूँधूँगी। और ये मैडम देखो, कल रात को मैंने आटा बाहर निकाल के रखा था कि शाम को आएगी तो गूँधवाऊँगी, तो गूँध के भी नहीं गई और फ्रिज में भी नहीं रख के गई, और सुबह भी बर्तन करके चली गई तो भी नहीं गूँध के गई। तो अब मैं गूँधती हूँ, और पिछला वाला आटा जो है वो मेरे को लग रहा है खमीरा हो गया होगा, रात भर से बाहर पड़ा है। ये गैस जो है ना ये वाली, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ये बंद हो जाती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। ओह, दिया के कपड़े तो रह ही गए, ये तो धोने में डाले ही नहीं मैंने। और अभी समृद्ध वॉशरूम में है, निकलेगा तो फिर मैं पोछा लगाती हूँ। गीज़र मेरा चल रहा है, फिर मैं नहाऊँगी। हो गया नहाना धोना, सारा काम हो गया। और आज मैंने रेज़र भी किया तो 1-2 जगह कट लग गए। और अंदर ही मैंने ना अयूर की क्रीम लगा ली थी। वैसे मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि जब से वो एलर्जी हुई है ना, अभी स्किन पूरी तरह से ना नॉर्मल नहीं हुई, सॉफ्ट नहीं हुई। अभी भी कहीं कहीं ना वो स्नेक प्रिंट सा नहीं हो जाता, खुरदरा वो हो रखा है पूरी बॉडी पे, हाथों पैरों पे स्पेशली, और पेट पे कई जगह पे जहाँ पे वो पैचेस हुए थे। तो फेस के लिए मैं वैसलीन लगाती हूँ, तो अभी ये लगाती हूँ। चाय मैंने रख दी है, पुलाव बन गया था तो समझे ऑलरेडी खा चुका है, तो इट मीन्स सही बना है। और ये भी दूध पी के आ गया, दूध पी के आ गया। अब बस सफाई मैंने कर दी, झाड़ू पोछा सब कर दिया, बाथरूम धो दिया। ये तो रूटीन के काम है ही हैं, सफाई अगर वो कर जाए तो बेटर है। अगर बाथरूम का है सीन तो वो तो मुझे रोज़ धोना ही पड़ता है, पॉट भी और बाथरूम भी और ये लॉबी एरिया भी। तभी मैं सुबह मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि रात को फिर ना धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी कई दिन से मैं विनीता को कह रही हूँ मशीन हटा के, वो रैक हटा के एक बार पीछे से साफ़ करना है। पीछे ना एक पायदान रखा हुआ है, जो पहले मैंने यहाँ रखा था, इनके सूसू वगैरह की वजह से यहाँ रखा हुआ था, बट उससे ना सूसू साफ़ नहीं होता था और स्मेल बहुत हो जाती थी, तो इसलिए इस स्पेस को खाली ही रखना पड़ता है। मेरे पास दूसरे वाले मैट भी हैं यहाँ बिछाने के लिए बाथरूम के लिए, और एक वो जाली वाला नहीं आता जो ग्रीन कलर की घास वाला होता है, वैसे ब्राउन है मेरे पास। आपने पहले देखा होगा, कभी जब मैं लाई थी तब देखा था, काफ़ी टाइम तक बिछाया भी था। तो उसमें ना नाली में जाता नहीं है सूसू, वो वहीं पे उस पायदान के अंदर ही रुक जाता है, तो वो बार बार मुझे बाथरूम में ले जाके पूरा क्लीन करना पड़ता था, तो इतनी मेहनत नहीं होती भाई। अब चाय रख के अब मैं मॉइस्चराइज़र ये वैसलीन लगाने आई थी यहाँ पे, बस वो लगा के थोड़े से ना, आजकल ये एरिया स्पेशली होठ ये ड्राई हो जाता है, बाकी तो मेरी नॉर्मल स्किन है, मेरे को कुछ नहीं होता, टच वुड। तो बस अब ये दोनों भी यहाँ आ गए देखो। और जब ये बेड पे आते हैं ना, इनके लिए यहाँ खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैं पहले नाश्ता करूँगी, खाना खाऊंगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं देखूँगी मुझे क्या करना है। खाना वाना मैंने बनाना नहीं, सुबह से शाम तक की छुट्टी होगी, पुलाव बना दिया, अपना बूट कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे ये होता है कि जल्दी चीज़ें पूरी करो ताकि नई चीज़ें शुरू करो। और क्या हुआ है, दिया को स्पेशली बोला, आने से पहले भी याद दिलाया कि दिया बनियाने रख लेना, फिर मैं चेंज करके बना दूँगी और उसको फिर भिजवा देंगे। लाई नहीं,
भूल गई वहीं पे। इतने सारे थैले भर के कपड़े लाई है दीदी से, दीदी ने दिए उसको इतने सारे कपड़े, तो वो ले आई है, पर जो लाने की चीज़ थी वो लाई नहीं। कितना वाइट वाइट हो रहा है ना पीछे, वाइट है, एक क्रीम हो रखी है दीवार पूरी। चलो चाय लेके आती हूँ। मेरी शॉल पूरी हो चुकी है और मैंने उसको संभाल के वो वाले पैकेट में रख दिया। ये दिख रही है मरून कलर की, और बची हुई ऊन से मैंने शुरू किया था। कहाँ गई ऊन? ये इतनी सी ऊन बची है, मुझे लग नहीं रहा कि 2 बूट बनेंगे। मैंने शुरू किया है ये बूट, और बीच में डिज़ाइन डाला है अपनी पसंद के, अपने दिमाग के हिसाब से। तो ये हो गई एड़ी, ये यहाँ से पैर डलेगा और ये आएगा ऊपर की तरफ, यहाँ इस तरफ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा ये डिज़ाइन, और आगे बनेगा पंजा। तो मुझे लग नहीं रहा यार, एक बार उधेड़ चुकी हूँ बना के, प्लेन बनाया था तो बड़ा सिंपल सिंपल लग रहा था, तो फिर मैंने वाइट कलर की ऊन की 2-3 स्ट्राइप्स डाली हैं, ये डिज़ाइन डाला है, और अभी इसका पंजा बनेगा, इतना और बनेगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि 2 पैर बन पाएंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा इंदर लोग। अब कब जाती हूँ ये नहीं पता, देखते हैं क्या करेंगे। ना इतनी बोरियत हो रही है, इतनी बोरियत हो रही है इस महीने ना, थोड़ा हाथ टाइट है। नहीं तो मुझे मैनिक्योर करवाने जाना था, और पेडिक्योर करवाना था, और हेयर कट करवाना था, और कलर तो मैंने आपको बोला ही था कि मैं नहीं करवाऊंगी इस बार। देखते हैं कितने सफ़ेद बाल आते हैं, क्योंकि छुप जाते हैं ना, फिर कलर हो जाता है तो छुप जाते हैं। अभी मेरा जो पिछला कलर है ना, वो यहाँ तक नीचे आ चुका है, यहाँ तक इतनी लेंथ जा चुकी है। बाल लंबे तो हो रहे हैं, पर ग्रिप जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है ही नहीं अब। मतलब चूंदड़ी भी बड़ी मुश्किल से बनती है मेरी, ये क्या करूँ, बालों के लिए कुछ नहीं समझ आ रहा। और आपने किसी ने बताया था कि हरी मिर्च लगाओ, ग्रीन चिली लगाओ। कैसे लगानी है ग्रीन चिली? वो तो लगेगी नहीं, ओहो वो ईचिंग होगी बहुत, मिर्ची लगेगी सिर में, बाप रे, और आंखों तक आएगा उसका, तो वो सारा मिर्ची कैसे लगा सकते हैं बालों में? मिर्ची से तो और मैं पता चले गंजी हो गई। यार किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है कि हरी मिर्च का, या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मजाक तो नहीं कर सकते। बोर हो रही हूँ यार, मैं बिल्कुल बोर हो रही हूँ, कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने काम कर लिया है, मैंने खाना भी बना दिया रात तक का, सफाई भी हो गई है, सब कुछ हो गया, कपड़े भी प्रेस होके आ गए हैं, बस अब वो जोड़ने रह गए। अब कोई काम ही नहीं है मेरा। वनीता आई नहीं है, वनीता अब सीधा रात को आएगी बर्तन धोने, जब 7 बजे के आसपास आती है। घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, जाना है मुझे, कहाँ जाऊँ? सोच रही सो जाती हूँ। फिर दिमाग लग जाता है इस शूज़ में कि जल्दी जल्दी पूरा करूँ, पता चले कि और ऊन कितनी लानी है तो मैं लेके आऊँ। कोई काम शुरू करना है। क्लाउड किचन का भी सोचा था ना, मैंने बताया था कि क्लाउड किचन का सोच रही हूँ। इनसे बात की, कह रहे हैं हाँ आइडिया तो अच्छा है, तो मैंने कहा एक बार पता करो ना कैसे होगा, कहाँ से होगा। मतलब एक दिन हमारी बात होती है नॉर्मल वेज में, तो हमारी ये बात हुई, दूसरे दिन किसी बात को लेके नाराज़गी हो गई, लड़ाई हो गई, तो उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन हम बात नहीं करते। फिर उसके बाद एक दिन कोई किसी काम को लेके बात होती है, फिर दूसरे दिन फिर कोई बात मुझे बुरी लग जाती है या इनको बुरी लग जाती है, फिर हमारी बुद्धि सूझ जाती है, वो उधर मुँह कर लेते हैं, मैं इधर मुँह कर लेती हूँ। वो हमारी लड़ाई ज़्यादा होती है, बात कम होती है। बट अब मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि अब इनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही, तो अब मैं किससे पूछूँ कि क्लाउड किचन के लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ये टाइम होता है ना, इस टाइम मैं फ्री होती हूँ, इस टाइम मैं कुछ ना कुछ बना के सेल आउट तो कर सकती हूँ ना। छोड़ो यार, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं यही कर सकती हूँ। हेलो गाइस, नहीं गाइस वाइज मैं नहीं बोलती, मुझे नहीं अच्छा लगता ये गाइस वाइज। हेलो फ्रेंड्स होता है ना। चलो थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर उठूँगी। चाय तो मैं पी चुकी हूँ, दूध भी ख़त्म है, दूध सेमी जाएगा नीचे, अभी तब मंगवाऊँगी। चलो सोते हैं थोड़ी देर। मफलर नहीं, स्टॉल ही जाएगा, ब्लैक ही जाएगा वो, तो फिर चेक है, चेक वाला ओढ़ के देख। मफलर नहीं, मफलर आपके हाथ वाला बोल रही हूँ मैं। कौन सा? हाँ ब्राउन भी ले सकती है, इस उसमें है, वो नीचे है, नीचे वो पैकेट नीचे चला गया। सॉरी ले ब्लैक वाली ब्राउन वाली। हेरोइन, हेरोइन तैयार होके आ गई है। आज तो बोरियत इतनी हो रही थी, मैं सो गई थी थोड़ी देर, आधा घंटा ही सो पाई थी। हाँ क्यों नहीं लेके जा रही? चटनी भी तो दी है साथ में, दही भी ले ले। टिफिन नहीं लेके जाऊंगी, आज ट्यूसडे है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा फिर वहां पे। अच्छा बेटा, इसी चक्कर में मना कर रही है। 12 बजे के बाद तो कुछ भी खा सकती हूँ। कहानियाँ देखो। मैं ना पढ़े पढ़े बोर हो चुकी हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और मेरा ना कुछ
चटर पटर करने का मन कर रहा है, कुछ चटपट चटपट, जैसे राम लड्डू चटनी और मूली डाल के, या क्रिस्पी क्रिस्पी बाहर रेडी वाले के पकोड़े नहीं होते मिक्स वाले, वो मेथी के पकोड़े और वो सब, और या फिर आलू की टिक्की, दही और इमली की चटनी डाल के। कभी मेरे से बात नहीं कर रहे ना, इनको बोल नहीं सकती, सैमी को वहाँ तक भेज नहीं सकती। मेरे पास घर में क्या पड़ा है? आई थिंक मेरे पास कुछ तो पड़ा है, कुछ तो होगा। मेरी चप्पल दिया, मेरी चप्पल उठा के लेके दिया, देखा यहाँ पे। लेट्स सी हमारे पास क्या क्या है। अपना तो जुगाड़ कर रखा है इन्होंने। भेलपुरी और भेलपुरी खाएंगे, भेलपुरी। सैमी रहने दे मोमोज, भेलपुरी बना रही हूँ मैं। ये क्या होता है? यार मेरा ना कुछ अजीब सा खाने का मन कर रहा है, राम लड्डू, आलू की टिक्की दही वाली, मेरा कुछ ऐसा ऐसा खाने का मन नहीं होता है। तो नहीं जाऊँ? नहीं, तू भेलपुरी खाएगा? नहीं, तो वो खा ले, सेव खा ले, प्लेन सेव है। को नहीं खाना तो। इनको भेलपुरी बना ली मैंने, इनके लिए रख दी। और ये देखो टिफिन नहीं लेके गई वो लड़की, इतनी बदतमीज़ लड़की है ना। इनके लिए रख के आ गई, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, मैंने रख दिया। बहुत मन कर रहा था कुछ चटर पटर करने का, ठीक है कुछ तो मिला। भर गया मेरा पेट, खा ली मैंने। ये दोनों मेरा मुंह ताक रहे हैं, अब इनका खाने का टाइम होगा तब इनको मिलेगा। अभी सिर्फ 8:15 हुए हैं। भारती का शो देख लूँ, भारती का व्लॉग देख रही हूँ आज वाला। ओहो मज़ा नहीं आया, कुछ तो कमी थी, मतलब वो उतना खट्टापन नहीं मिला मुझे जितना चाहिए था। क्यों कर रहा है मेरा खट्टा खाने का मन, एकदम चटपटा खाने का मन, खट्टा नहीं चटपटा खाने का मन कर रहा है। मान जा। तो बस हो गया खाना पीना, अब नहीं खाना कुछ। चलिए सोते हैं, है ना। आज मैं एडिट भी नहीं करूँगी, कल सुबह करूँगी। चक्कर से आ रहे हैं, कल की अपॉइंटमेंट ले लूँ क्या डॉक्टर की, सोच रही हूँ, क्योंकि मंडे और वेडनेसडे शायद वो मिलते हैं ना। मैसेज करके देखती हूँ, अगर आ जाती है अपॉइंटमेंट तो कल जाती हूँ। बहुत चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और तो यार मैं तो कुछ खा के आऊँ, आपने शोल्डर तो खा में लिया। दर्द। मैगी नहीं खाएगा? मैगी रात को खाऊंगा, अभी क्या 8 बज रहे हैं, स्नैक टाइम। 2 मिनट के लिए उठी, फिर चक्कर आ गए, फिर लेट गई, चला गया। मेरा मन था कुछ खाने का, बट मैंने तो भेलपुरी से काम चला लिया, फिर भी मेरे पैसे खर्च हो गए, फिर भी सभी को देने पड़ गए ना। कोई बात नहीं, खाया आएगा कुछ, बेचारा लगाए पढ़ाई में, पेपर हो गए ना। हालत देखो मेरे कैसे चंपू हो रही हूँ मैं। नाइट सूट निकालते हैं ना, कल मिलती हूँ। पहले अभी मैं चेक करूँ पहले समृद्ध का कल पेपर है कि नहीं है, अभी आएगा तो पूछूंगी, फिर अपॉइंटमेंट लूँगी। तो कल जाती हूँ, एक बार फिर करवाई आऊँ। भिवानी जाना है, मेरा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए यार, मुझे बहुत मन है जाने का जागरण में। फीवर सा, पता नहीं माथा गर्म है, वैसे गाल वाल ठंडे हैं, हाथ ठंडे हैं। चलिए तो फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय, ओके सी यू, सायोनारा।